एक प्रश्न उठता है मन में। हम देवता की बात करते हैं, दानवों की बात करते हैं। आपने पूरी बात बताई मंथन की। मेरा आपसे ये पूछना है कि दानवों या राक्षसों की परिभाषा क्या है और देवता क्या है? दोनों अलग अलग क्यों है? हमारे यहाँ कई संस्कृतियां हैं अनादिकाल से। जैसे पंजाब की एक अपनी अलग संस्कृति है, पंजाबी संस्कृति। आप बंगाल जाइए तो वहाँ की एक अलग संस्कृति है, बंगाली संस्कृति। आप तमिल जाइए, तमिलों की एक अपनी अलग संस्कृति है। कर्नाटक जाइए, कन्नड़ों की एक अपनी अलग संस्कृति है। मलयालम की एक अपनी भाषा, एक अपनी संस्कृति है। हम हिंदी भाषी क्षेत्र में रहते हैं, हमारी एक अपनी अलग संस्कृति है। हमारे यहाँ भी है, भोजपुरी है, बुंदेलखंडी है, तरह तरह की है। मराठा जाइए, मराठों की संस्कृति है। उसी तरह इतिहास में हमारे पूर्वजों में अनेक संस्कृतियां हुई। जैसे कि रावण ने एक संस्कृति विकसित की, राक्षस को गलत नजरिए से देखा गया। वैष्णव में एक परंपरा है जो आज भी चलती है कि अगर आपने वैष्णव नियमों को फॉलो नहीं किया है तो आपको समाज से निकाल दिया जाएगा, सामाजिक निकाला कर दिया जाएगा, आपका हुक्का पानी बंद कर देंगे समाज में। वैष्णव लोगों ने जब पूरी पृथ्वी पर धीरे धीरे अपना शासन जमाया और लोगों को बाध्य किया कि वो वैष्णव संस्कृति को ही फॉलो करें, तो बहुत से ऐसे लोग थे जो वैष्णव संस्कृति को फॉलो नहीं करना चाहते थे। उस स्थिति में लोगों को समाज से निकाला जाना शुरू हुआ। घर परिवार लेकर गांव से निकाल दिया गया, देश से निकाल दिया गया, क्षेत्र से निकाल दिया गया। तब रावण ने कुमारी कंदम, जो अब समुद्र के नीचे डूब चुका है, एक बहुत बड़ा साम्राज्य था जो अफ्रीका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक था, भारत से 3 गुना बड़ा देश। ये जिस श्रीलंका को आज आप देखते हैं, ये रावण का श्रीलंका नहीं है। कुमारी कंदम जो रावण की वास्तविक श्रीलंका है, वो जमीन के नीचे है, 450 मीटर नीचे। जैसे आप द्वारिका जी जाते हैं, द्वारिका देखते हैं तो वो समुद्र के नीचे है। वैसे हमारे हिंद महासागर में भी एक संस्कृति है जो पूरी समुद्र के नीचे है। वहाँ पर जो गोताखोर गए हैं उन्होंने वीडियो बनाए हैं, डालें, आप इंटरनेट पर सर्च करिएगा कुमारी कंदम। तो रावण ने क्या किया, क्योंकि रावण इसी दिल्ली के पास एक जगह है बिसरख, यहाँ से अभी कल ही हम वहां पर रावण के जन्म स्थान पर दर्शन करके आए हैं। तो बिसरख में पुलत्स्य ऋषि, जो विश्रवा के पिता, मतलब ब्रह्मा के बेटे पुलत्स्य के पुत्र विश्रवा, विश्रवा के पुत्र रावण, उनका आश्रम है पुलत्स्य ऋषि का। यहीं रावण का जन्म हुआ, यहीं कुंभकर्ण का जन्म हुआ, यहीं विभीषण का जन्म हुआ, यहीं सूर्पनखा का जन्म हुआ, सबकी जन्मस्थली है वो। तो रावण क्योंकि किसी साम्राज्य से नहीं आया था, तो उसने जब कुबेर को भगाकर हटाकर लंका सोने की अपने कंट्रोल में ली, तो यह था कि हमें प्रजा को लाकर बसाना है। कहां से लाएंगे? तो रावण कूटनीतिज्ञ था। उसने कहा वैष्णव लोगों ने जिनको निकाल दिया है अपने वैष्णव साम्राज्य से, हम उन्हें ले आएंगे और उनकी रक्षा करेंगे। रावण ने वैष्णव समाज से निकाले हुए लोगों की रक्षा के संकल्प के साथ उनको लाए और कुमारी कंदम बसाया। इसीलिए जिनको वो रक्षा करके लाए और बसाया उन्हें राक्षस कहा गया। इसके पीछे एक राजनीतिक चाल थी रावण की। मैं तटस्थ हूं, ना मैं राम का भक्त हूं ना रावण का भक्त हूं, मैं तटस्थ हूं। उसका कहना यह है कि अगर हमको साम्राज्य विस्तार करना है तो किसी भी साम्राज्य के अंदर की सूचना पानी है, पक्की सूचना पानी है, तो उस साम्राज्य से निकले हुए बहिष्कृत व्यक्ति को अगर हम अपने यहाँ ला करके उसको लग्जरी प्रोवाइड करेंगे, खाना पीना रहना कपड़ा देंगे, तो वो अपने साम्राज्य की सारे कच्चे पक्के चिट्ठे हमें बता देगा, जिससे कि हमें युद्ध में जीतने में आसानी होगी। मात्र विश्व विजेता बनने की इच्छा से उसने पूरे विश्व में जितने भी वैष्णव थे और उनसे निकाले गए, पीड़ित
वैष्णव आप शब्द प्रयोग कर सकते हैं, उनको लाकर बसाया, इसीलिए उनकी रक्षा का जो वचन दिया कि तुम्हें वैष्णव ने निकाल दिया लेकिन मैं तुम्हें कमिट करता हूं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। इस वजह से इस संस्कृत को राक्षस कहा गया। ये लगता नहीं आपको कि हमारे आजकल की स्थिति पर है, हरिजन और जिन को हिंदुओं ने दूर दूर किया, क्रिश्चियन ने कहा आप मैं तेरे स्कूल के बच्चों को एडमिशन दिलाती हूँ और धर्म स्वीकार कर, सेम यही सिमिलर, डिटो यही पॉलिसी। तभी क्रिश्चियन बहुत पूरे वर्ल्ड में ज्यादा है। जी यही पॉलिसी, उन्होंने पॉलिसी, हिंदुओं की कमजोरी जी, ये हमारी कमजोरी है, हमारी नीति का हिस्सा। तो विष्णु ने एक एग्रीमेंट किया असुरों के साथ कि भाई समुद्र मंथन किया जाएगा और जो निकलेगा उसको हम लोग आपस में बांट लेंगे। इस एग्रीमेंट के तहत एक समुद्र मंथन हुआ। अब प्रश्न यह है कि उस समुद्र मंथन में जो रत्न निकले वो बराबर बराबर बंटने चाहिए थे या नहीं? आप लोग बताइए भाई, बंटने चाहिए नहीं? एग्रीमेंट था तो एग्रीमेंट का आदर होना चाहिए है। लेकिन आप हमको बताइए कि उन 14 रत्नों में से जो निकले उसमें असुरों को कौन कौन सा रत्न दिया गया? कुछ भी नहीं मिला। हलाहल विष दिया गया। हाँ, विष दिया और अमृत, और वो भी असुरों की रक्षा के लिए भगवान शिव ने पी लिया, जिससे कि असुरों की प्रजाति खत्म ना हो। और उसके बाद जब अमृत निकला तो उस अमृत के कलश को चुराने के लिए विष्णु जैसा योद्धा भी लहंगा चुनरी पहनकर आया और नाच गा के लोटा उठा के भाग गया। हाँ, खुद बन के आ गया, मोहिनी बनकर आ गया था। तो प्रश्न ये है कि वैष्णव संस्कृति अपने अगर छल के उस पराकाष्ठा पर है जहां पर एक एग्रीमेंट का ऑनर नहीं कर रही है, एक कंबाइंड प्रोग्रेस किसी सोसाइटी के करने की बात की जा रही है जिसमें दैत्य, दानव, असुर, राक्षस देवताओं का सहयोग कर रहे हैं, और उस एग्रीमेंट के बाद जब चीजें निकलनी शुरू हुई, उसका प्रोडक्ट निकलना शुरू हुआ, प्रॉफिट निकलना शुरू हुआ, तो सारा का सारा प्रॉफिट लेकर के ये भाग गए। और फिर इसके बाद कहते हैं ये दैत्य, दानव, असुर ये सब गलत है, तुम मेरी पूजा करो क्योंकि अमृत मेरे पास। भगवान शिव ये नहीं कहते।